क्या करना है और किसे करना है, हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेवारी उठाए, बड़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिस पर डिपेंडेंट होके वहाँ पर आप रह रहे हैं, आप उसी को दूषित कर रहे हैं। तो मतलब जब आप ही वैसा दुनिया चाहते हैं तो हर आदमी रेडी है वैसे ही आपको दुनिया प्रति मतलब आपको डिलीवर करने के लिए, एंड यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। जैसे ही पॉपुलेशन के एरिया में वो आता है वैसे ही वो गंदा होने लगता है। आदत हो गया हम लोग को, क्या करें। बहुत सारा नली इधर उधर सब जुटा हुआ है ना, सबका बस्ती का ये सब यही आता है। छूने के लिए सोचना पड़ेगा। तो एवरी डे यहाँ सुबह में उठ के आना है, नहा धोआ के घर जाना है। लेकिन अभी का तो ये तो इंसान का अपना मेंटेलिटी है कि कैसे हम स्वच्छ रख सकें, लेकिन हर कोई नहीं सोचता। क्या बोलना है, गंदा हम ही लोग हैं जो डालते हैं। का आकाश पाताल से आता है कि हमारे बीच के लोग डालता है। जब तक आप सोच नहीं बदलिएगा तक हमरे कहने से क्या हो। इसमें तो नदी ऐसी थी जो कि आदमी पानी पी सकता था, इतना स्वच्छ था। कोई चीज़ खराब नहीं है, उसको खराब हम और आप मिलके करते हैं। नरक की स्थिति में है। इस गंदगी से तो आज बच्चे लोग भी प्रदूषित वातावरण में रहेंगे तो प्रदूषण ही फैलेगी। जोहार रांची, चमकदार रांची, स्वच्छता में अब की बार दमदार रांची। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं एरनाव। और इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये एक नदी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि ये नदी है, ये वो नदी है जो कभी रांची का एक जल जीवन के लिए अमृत मानी जाती थी। लोग जो हैं इसका पानी पीते थे और यहाँ पर नहाते थे, और तमाम जो चीज़ें हैं जो एक जल स्रोत के आसपास जो एक जल जीवन स्थापित होता है और लोग जो वहाँ पर रहते हैं, पानी पीने से लेकर तमाम जो घर के काम हैं वो किए जाते थे। आज इसकी गंदगी और इस दुर्दशा के शुरुआत के 30 साल हो चुके हैं, यानी 3 दशक बीत चुके हैं। इसके बीच तमाम तरह के जद्दोजहद किए गए, चाहे वो सरकार के तौर पर हो, चाहे जागरूकता फैलाने के तौर पर हो, लेकिन मजाल है कि इस स्थिति में कोई सुधार आया हो। बल्कि हाल ये है कि हाल और बद से बदतर हो चुके हैं, और अब ये नदी नहीं रह गई, ये नाली हो गई। हम हरमू नदी के पास खड़े हैं, मुक्तिधाम के पास, और हम आपको बता दें हरमू नदी जो इटकी से निकल कर आती है, और हम आपको बता दें ये बरसाती नदी है। बरसात में इस नदी में पानी का जो बहाव है वो रहता है, और लेटराइट मिट्टी वाले इलाके से इटकी से ये निकलती है। और हम आपको बता दें ये जो झारखंड का प्रमुख नदी है स्वर्णरेखा नदी, उसकी सहायक नदी है। ये अंत में जाकर इटकी से निकलती है, और उसके बाद राजधानी रांची में 15 से 16 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अंततः जो है स्वर्णरेखा नदी में मिलती है। लेकिन अब ये नदी जो कि नाली में बदल चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जल जीवन पर भी हो रहा है स्थानीय लोगों के, और साथ ही कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। लगातार जो है नगर निगम और सरकार की टीम जो है इसकी सफाई को लेकर हम कहें तो गंभीर है, और काम भी किया जा रहा है। आप ये जो मेरे पीछे कचड़े की जो ये ढेर देख रहे हैं, ये नगर निगम की जेसीबी ने इसको उठाकर रखा है। और उसके बाद में आप इधर देखिए कि लोग जो हैं इसी कचड़े के ढेर के बगल में कोई शौचालय करने के लिए यहाँ पहुँच रहा है, कोई जो है यहाँ पर कचड़ा फेंकने के लिए पहुँच रहा है। और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये जुडको द्वारा निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। हम आपको बता दें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं सहयोगी को कहूँगा, आप ज़रा एक बार इधर कैमरा मोड़ेंगे। आप देखिए कि ये नालियाँ हैं, इसी तरह की नालियाँ जो हैं ऊपर से आती हैं, तमाम जो मोहल्ले हैं वहाँ से नालियाँ आती हैं। नालियाँ आने के बाद जो एक डाइवर्जन दिया गया है यहाँ पर, यहाँ से पानी जो है इधर मोड़ दिया जाता है इस ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ, जिसके बाद ये पानी जो है ट्रीटमेंट प्लांट में जाती है। और हम आपको वहाँ तक लेकर चलते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर टंकियाँ बनी हुई हैं 2-3। इन टंकियों में, ये टंकी है ट्रीटमेंट प्लांट का, इस टंकी में जो है वो नाले का पानी पहले आता है, जिसके बाद इसको प्रोसेस करने के लिए इसे नीचे भेज दिया जाता है। तो अब देखिए कि ट्रीटमेंट प्लांट है और ऐसे कुल 8 ट्रीटमेंट प्लांट हरमू नदी के किनारे बनाए गए हैं, ताकि जो यहाँ शहर की गंदगी है, गंदे नाले से जो पानियाँ आती हैं, वो पानी जो है स्वर्णरेखा तक ना पहुँचे और नदी को दूषित ना करे। इसको सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम और जुडिको की टीम जो है लगातार साथ में काम कर रही है, और जुडिको की टीम द्वारा ये इसका रखरखाव किया जाता है। फिलहाल आप देखिए इसकी स्थिति क्या है कि ये ट्रीटमेंट प्लांट पिछले कई महीनों से जो है बंद पड़ा है। ना यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, ना रखरखाव की स्थिति है। कुछ दिन पहले हम यहाँ पर जब स्थिति जानने के लिए आए थे, तब हमने यहाँ के जो जिनके ऊपर ये चार्ज है, जो यहाँ देखते हैं मोटर चलाते हैं, जिसके तहत जो पानी है टंकी से होकर
यहाँ आता है, नालियों से पहले पानी टंकी में आता है, टंकी के बाद यहाँ दिया जाता है। अब यहाँ देखेंगे तो ये पौधे लगाए गए हैं कुछ, और इन पौधों के नीचे है गिट्टी और उसके बाद फिर मिट्टी है। जब ये नाली का पानी यहाँ आता है उसके बाद जो है ये पानी जो जड़ें हैं और जो मिट्टी है वहाँ पे ये पानी ट्रीट करता है। ये पौधे भी जो है हरियाली के तौर पे और स्वच्छता के नज़रिए से ये पौधे लगाए गए थे। जब ये पानी इन पौधे वाले इलाके से गुजरता है उसके बाद एक खुली नाली है, जो नाली जो है वो सीधे नदी में छोड़ी जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य इस ट्रीटमेंट प्लांट का ये था कि जो नाली से जिस 100% अगर गंदगी लेकर वो ट्रीटमेंट प्लांट में आती है तो वो जो पानी है वो कहीं ना कहीं स्वच्छ हो जाए, उसके बाद जो है वो नदी में जाकर मिले। कथित नदी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नदी अब रहा नहीं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह की गंदगी और किस तरह का पानी है। हमारे और आपके लिए इस पानी में उतरना, इसको छूना भी दूभर लगता है और बहुत ही घिनौना सा लगता है जब इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं, वो भी राज्य की राजधानी के बीच में। क्योंकि लगातार नगर निगम की टीम जो है प्रयासरत है इसको सफाई के लिए, जुडिको की टीम भी अपने लेवल पर काम कर रही है। हालांकि दावे और वादे तो तमाम तरह की सरकार और विभाग करते हैं, वास्तविक में हमने आपको दिखाने की कोशिश की। क्योंकि ये मामला इसलिए भी ये है क्योंकि 2024 से लगातार आज 2 साल हो गए हैं, हाईकोर्ट में ये मामला पूरा जो विचाराधीन है कि राज्य के सभी जल स्रोतों को जो है अतिक्रमण मुक्त किया जाए, साथ ही उनकी स्वच्छता को लेकर जो है कई पहल किए जाए और स्वच्छ बनाया जाए, उसको सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है जनहित याचिका पर, और जिसके तहत समय समय पर हाईकोर्ट जो है निर्देश देती है, रिपोर्ट मांगती है। लेकिन 2 साल बीत गए, हाईकोर्ट में ये मसला जारी है। और अगर हम अभी करंट बात करें, करंट अगर सिचुएशन की बात करें तो दिसंबर में इसको लेकर सुनवाई हुई थी, जब हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे नगर निगम की टीम को कि एक टास्क फोर्स गठित की जाए और साथ ही उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी दी जाए कि नदी की स्थिति क्या है। पिछले कुछ दिनों में पहले हमने देखा कि जिस तरह बड़ा तालाब में भी सफाई अभियान चला और साफ किया गया और तमाम टेस्ट किए गए, यहाँ के लिए भी हाईकोर्ट जो है काफ़ी गंभीर है और इसको लेकर बार बार लगातार जो है फटकार पड़ रही है नगर निगम की टीम को। अब हम आपको बताएं, दिसंबर की ये बात है जब इसकी सुनवाई हुई और सख्त निर्देश दिए गए और तमाम जो रिपोर्ट हैं वो नगर निगम के पदाधिकारियों से मांगे गए। जिसके बाद नया साल आया 2026 और नया साल के जनवरी के 3 तारीख को ऐसा युद्ध स्तर काम चला यहाँ पर नगर निगम की टीम ने। आपको सबको देखा होगा खबरों के माध्यम से आपने कि किस तरह 150 कर्मियों के साथ 20 ट्रैक्टर और कई जेसीबियां लेकर नगर निगम की टीम जो है यहाँ पहुंची थी और सफाई अभियान चलाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि रातों रात जो है हरमू नदी वापस से जी उठेगी और कल इतना स्वच्छ होगा पानी कि हम और आप इसको फिर से पी पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 जनवरी से शुरुआत हुई ये अभियान, 4 जनवरी तक पहुंचा। उसके बाद कहीं ना कहीं ठंडा सा पड़ गया है, और ठंडा सिर्फ अभियान नहीं पड़ा है। इन 30 सालों में तमाम जो है सरकारें बदली और तमाम विभाग के पदाधिकारी बदले, सबने अप्रोच एक ही रखा क्योंकि बार बार ये मामला कोर्ट में जाता है, विचाराधीन होता है और गंभीर मामला है। इसको लेकर सफाई अभियान बहुत चलाए गए। अब रही बात वास्तविक स्थिति की, तो हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की, ट्रीटमेंट प्लांट को भी दिखाने की कोशिश की। अब हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो गंदगी है इसकी पीछे की वजह और इसके पीछे का कारण क्या है। तो हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति है, इनसे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर एक चाचा है जो बुजुर्ग आदमी है, इनसे हमारी मुलाकात हुई है, हमसे जानते। चाचा आपका शुभ नाम पहले तो बताइए क्या होगा? मेरा नाम शुभ नाम है शैलेश चौबे। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? लमसम 40 होने जा रहा है। 40 होने जा रहा है। कैसे स्थिति देख रहे हैं? हरमू नदी आप लोग तो बहुत पहले से आता देख रहे हम बोले तो यहाँ पर नहाए थे हम। हैं। आपने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, वो लाइन आप दोबारा बोलेंगे क्या? हाँ? क्या बोलना है, गंदा हम ही लोग हैं। जो डालते हैं का आकाश पाताल से आता है कि हमारे बीच के लोग डालता है। आज इतना गंदा खराब लगता है, जो कहीं से भी आइए तो झांकने का मन नहीं करता है, तो हमारे ही बीच के लोग हैं ना का जी। मतलब आप कह रहे हैं कि नदी गंदी नहीं है, हम लोग जो हमारे बीच लोग हैं वो गंदा है, जो घर से उठा करके यहाँ डाल देते हैं। अच्छा, लोगों से बात करते हैं तो लोग बार बार बोलते हैं नगर निगम अपना काम नहीं कर रहा। क्या लगता है क्या करेगा, कितना करेगा, ये बताइए ना। अभी तो सफाई किया था, देखिए तो कितना कचरा है। सरकार चाहे भी तो क्या कर सकता है। हमारा काम ही डिप्टी मिला गंदा करना, वो साफ करता रहे, उम्र सबका खत्म होगा। मतलब आपके अनुसार गंदगी से पहले आदमी का सोच साफ होना चाहिए। तब आप घर साल में एक बार पोछड़ा करते हैं, घर सफाई करते हैं ना, तो कम से कम इसको भी तो देखो।
तो जो गंदा हम ले जा करके डाल रहे हैं वो भी तो एक जीवन रेखा का चीज है। आप लोग देखे चाचा, आप शुरुआती दौर में नदी कैसी थी? कोई तो नहीं। हम तो बोल रहे हैं जब हम लोग आते थे संडे के दिन तो इसमें नहाते थे। बहुत सारा घर में पानी लोग पीता था। बालू वालू का भी उठा होता था यहाँ पे ना? हाँ, ये काठ का पुल था। आज आँख के सामने जो रांची का कभी एक जीवन रेखा को चलाती थी हरमू नदी, इस तरह हो गई। क्या कहेंगे इसको लेकर बताइए? क्या कहल जाएगा, ये जो भी हो रहा है कहने से कुछ नहीं होगा। कहने से कुछ नहीं होगा, आप भी हार मान चुके हैं। सोच जब तक आप सोच नहीं बदलिएगा तो हमरे कहने से क्या होगा। आपने अपनी सोच बदली है? अपने आप को बदलिए। आपने अपनी सोच बदली है, आपने आप को बदला है? हाँ, हम तो खुद बदल रहे हैं। हम तो जला देते हैं, कचरा जला देते हैं? जला देते हैं। जलाना कितना उचित है चाचा? उससे भी तो हवा में प्रदूषण होगा। उतना कचरा होता ही नहीं है। नगर निगम की गाड़ी आप लोगों की तरफ आती है? आती थी तब वही देते थे। वो लोग कर्मचारी लोग को भी बख्शिश देते थे। जब भी बोल देता था 150 दे देते थे। वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर, वैसा गाड़ी नहीं आता है तब खुद जला देते हैं। यहाँ से 2-4 गो लकड़ी ले गए, देखे थोड़ा मोड़ा हुआ है, खत्म करो। चलिए ठीक है। ये यहाँ पे व्यक्ति हैं, ये इनसे हमने बातचीत की। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते, सोच को साफ नहीं करते हैं, तब तक जो है नदी साफ नहीं होगी। और नदी गंदी नहीं है, हमारी सोच गंदी है। ये बात बाकी मैं कहूँगा आपने बहुत अच्छी बात कही चाचा। हम और भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर 30 सालों में ये गंदगी जो है आखिर साफ क्यों नहीं हो पा रही। इसमें तो नदी ऐसी थी जो कि आदमी पानी पी सकता था, इतना स्वच्छ था। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो एवरी डे यहाँ सुबह में उठ के आना है, नहा धोआ के घर जाना है। लेकिन अभी का तो क्या बोले, क्या बदतर स्थिति है, उससे तुम लोग भी अवगत हो बाबू। ऐसा है कि गाड़ी भी नहीं धो सकता आदमी? कुछ नहीं है, छूने के लिए सोचना पड़ेगा। आदमी का परिस्थिति कैसे का- हुई चाचा? इतने सालों में आपने देखा, कैसे हुई स्थिति? पहले इतनी आबादी नहीं थी, प्लस इतनी नाला ये सब का कोई प्रावधान नहीं था नहीं था। अब जितनी आबादी बढ़ी, जितनी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, उसका दुरुपयोग है ना, कहोगे। आज वहाँ नली बनी है तो आदमी उसी में कचरा फेंकता है, वहाँ डस्टबिन रखा हुआ उसमें नहीं जाता है। क्यों? ये तो इंसान का अपना मेंटेलिटी है जो कि कैसे हम स्वच्छ रख सकें, लेकिन हर कोई नहीं सोचता है। अभी एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि नदी गंदी नहीं है, हमारी सोच गंदी है। इस बात से कितना सहमत रहे? नहीं, ठीक बोलता है। कोई चीज़ खराब नहीं है, उसको खराब हम और आप मिलके करते हैं। इसलिए आपको कहता हूँ कि चीज़ गंदी नहीं है। नदी एक ज़माना था जो किसकी नाम थी। यहाँ बालू के लिए आदमी लोग का हर डेली 10 गाड़ी 12 गाड़ी बालू जाता था। अब तो कुछ नहीं है, यहाँ है ही नहीं, नरक की स्थिति में है। यहाँ के जितने भी आदमी हैं सब कुछ सोचे तब न है। एक चना बाहर नहीं पड़ सकता। हम अच्छा सोचें, आप नहीं सोचोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारे आदमी की होनी चाहिए। वहाँ डस्टबिन रखा है क्यों गवर्नमेंट? देखिए आदमी अपना घर का कचरा वहाँ डाले, लेकिन वहाँ नहीं, बस वहाँ नली का फाँक है, बस उसमें डाल दो। जाके देखो उसका हाल है, जाम है। तो क्यों है? हमारी और आपकी किससे लड़िएगा? आपको मैं कहूँगा तो आप कहेगा तुम कौन हो कहने वाले। तो आदमी आज के युग में कोई लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। चलो भाई, तुम्हारी जैसी समझ है वो करो, हमारी जो समझ होगी सो हम करेंगे। आप यहाँ रहते हो, कैसे ये मतलब आप कैसे देख रहे हैं कि जल जीवन कैसे प्रभावित होता है इस गंदगी से? इस गंदगी से तो आज बच्चे लोग भी प्रदूषित वातावरण में रहेंगे तो प्रदूषण ही फैलेगी ना। स्वच्छ वातावरण, कहावत है ना, देखिए एजुकेटेड फैमिली में अनपढ़ बच्चा भी रहेगा तो एजुकेटेड टाइप का बात करेगा, लेकिन कितनों क्वालिफाइड लड़का हो और बैकवर्ड एरिया में रहेगा तो उसका बुद्धि बैकवर्ड टाइप की होगी। इससे ज़्यादा और क्या बोलोगे? ठीक है चाचा, बहुत बहुत। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी, आप लोग यहाँ रह रहे हैं, बच्चों के साथ आप यहाँ बैठे हैं, इतना गंदगी है, आपको नहीं लगता कि बच्चों का जीवन में इसका प्रभाव पड़ता होगा? हाँ, पड़ता है जी।
तो एक क्या लग रहा है करेंगे, हम कि लोग यहाँ पर रेंट में रहते हैं, जिसका अपना घर वो लोग बताएगी, वो लोग को भी तो आप लोग जैसे यहाँ कब से रह रहे हैं, कितना साल हो गया? हो रहा है 4-5 साल। 4-5 साल हो गया। तो कैसे देख रहे हैं इसको कि मतलब नगर ऐसे ही निगम तो रहता है, नगर निगम करता है फिर अब भर जाता है, तो कैसे भरता है? हाँ? कैसे भरता है? फेंक देता है पब्लिक कचरा। तो आप मानते लोग ही अपने नहीं। तरफ से क्या ये हम लोग कुछ- तो नहीं करते, हम लोग का तो डस्टबिन है। हम लोग सोचते हैं कि साफ सुथरा रहेगा तो हम लोग को बाल बच्चा बर बीमारी नहीं हो। तो आप हम बच्चा लोग का- लेके यहाँ रेंट पर रह रही है, हाँ। बच्चों का स्वास्थ्य पे तो ज्यादा असर पड़ता है इनका हाँ, अब आदत हो गया, हम लोग को क्या करें। आदत हो गया तो बच्चे का तो तबीयत खराब नहीं, होगा। हाँ, बीमार होगा ना, बीमार तो होता है। दीदी आप लोग कितने साल से रह रहे हैं? डोजर उजर आता है। साथ ही में ही रहते हैं। इतना गंदगी कैसे हो रहा है, आप बताइए ना। आप लोग साथ में रहते हैं, आप लोग बहुत आसपास सारा देखो। नली इधर उधर सब जुटा हुआ है ना, सबका बस्ती का ये सब यही आता है। अच्छा, सारा हाँ, बस्ती बड़ा का- बड़ा नली है, उधर से भी जुटा हुआ है, इधर से भी है, पूरा जिधर तिधर का सब आता है। जीसीबी भी इतना साफ करता है नगर निगम लोग, 10 गो 20 गो लगा देते, फिर वही हो जाता है। कुछ दिन मतलब एक दिन साफ करता है, दूसरे दिन फिर वही हाँ, स्थिति। वैसे वही हो जाता है। तो ये यहाँ के लोकल हैं, इनसे हमने बातचीत की और हमने समझने की कोशिश की आखिर कारण जो है क्या रह जा रही है और क्या चूक हो जा रही है। चाहे वो हम प्रशासनिक खेमे से अगर बात करें, रांची नगर निगम की तरफ से बात करें, या एक समाज के तौर पे हम अपनी बात करें, जो लोग जो जनजीवन यहाँ पे इस नदी के इर्द गिर्द रहते हैं उनकी अगर बात करें, तो कमी हमें साफ तौर पे दिख रही है। वो है हमारी सिविक सेंस। ये समाज हमारा किस ओर जा रहा है। हम ये बोलते हैं कि नगर निगम की गलती है, हम ये कहते हैं कि सरकार साफ़ नहीं करा पा रही है, तमाम अफसर अधिकारी आते हैं, नेता मंत्री बदलते हैं, लेकिन सफाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा यहाँ पर है कि यह गंदगी डाल कौन रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ के जो लोग हैं जो आसपास रहते हैं नदी के, अगर वो गंदगी ना फैलाएं तो क्या हो। जो नियम कानून बने हैं उनके अंतर्गत रहते हुए अगर लोग काम करें, सफाई के लिए जो नियम कानून नगर निगम द्वारा बनाए गए हैं, नगर निगम का जो एक्ट है उसका अनुपालन अगर लोग करें, तो शायद ये नौबत नहीं आएगी। और आज ये गंभीर मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि हाईकोर्ट जो है पिछले 2 साल से लगातार इस पे निर्देश और आदेश दे चुकी है, लेकिन नतीजा जो है कुछ भी नहीं होता। 1000 जेसीबी लगे, लाखों जो है खर्च किए गए, लाखों क्या कहें हम, 100 करोड़ से अधिक जो है इस पूरे नदी को, जो 15-17 किलोमीटर राजधानी रांची के अंदर गुजरती है, इसको साफ़ करने के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा पैसे की लागत लग चुकी है। रांची नगर निगम की टीम जो है विशेष अभियान बार बार चलाती है। तमाम जो ये 30 साल है इन दौरान हमने तमाम तरह के टेंडर देखे सफाई को लेकर, विशेष सफाई अभियान देखे, लेकिन नतीजा वही है कि आज ये 30 साल जब से इसकी शुरुआत हुई थी 90 के दशक से ये गंदा होना, वो आज तक जो है बरकरार है। एक सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर निकल के आई जब चचा ने कहा कि नदी गंदी नहीं है, हमारी सोच गंदी है। और वाकई में ये सोचने वाली बात है कि हमारा समाज और हम आज किस ओर जा रहे हैं। आज हम तमाम पदाधिकारियों को, नगर निगम को लाख कोस लें, लेकिन जो ये गंदगी है ये हम और आप ही फैला रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। कई लोगों को ये बात बुरी लगेगी, अटपटी लगेगी, खराब लगेगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि इसका कारण भी हम और आप ही हैं। जब रांची को स्वच्छ रखने की बात आती है तो जितनी जवाबदेही नगर निगम की है, उतनी जिम्मेदारी आम नागरिक की भी है कि वो अपना सिविक सेंस और अपना एक सभ्य नागरिक के तौर पर, हम कहें तो जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए जो है इस चीज़ को, इस व्यवस्था को अच्छा रखें, सुदृढ़ रखें, ताकि हमारा शहर जो है वो स्वच्छ और सुंदर रह पाए। क्योंकि जो 4 लोग बाहर से आते हैं वो यही कहेंगे कि यहाँ के लोग कितने गंदे हैं, और वास्तविकता यही है। तस्वीरों के माध्यम से और लोगों से बातचीत करी तो सिर्फ एक ही चीज़ सामने आ रही है कि नदी कभी गंदी थी ही नहीं, हमारी सोच गंदी थी और हमारी सोच गंदी है, इसी कारण जो है नदी में गंदे फैले जा रहे हैं। हम आपको बताएं, ये हरमू नदी है। यहाँ पर तमाम जो रातू रोड से अगर हम बात करें, चाहे हरमू के तमाम मोहल्लों की बात करें, तो सारा जो पानी है नाली का वो यहीं आता है डायरेक्ट। ट्रीटमेंट प्लांट की अगर बात करें तो 8 ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति हमने यहाँ की दिखाई। अब आप सोच लीजिए कि बाकी ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्या स्थिति होगी। और इसको लेकर हम प्रशासन तक भी पहुँचे कि प्रशासन का क्या कहना है, भाई आखिरकार इतने मेहनत की जा रही है और सफल क्यों नहीं हो रहा प्रशासन। तो हमने बातचीत की है रांची नगर निगम के प्रशासक, आप एक बार प्रशांत गौरव से, उनसे एक बार सुनिए कि क्या कुछ वो कह रहे हैं और क्या कुछ अड़चनें आ रही हैं इस सफाई अभियान को अंजाम तक पहुँचाने के लिए, इस नदी की जीवन को वापस से जीवित करने के लिए क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं। एक बार हम उनसे चलते हैं, बात करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है ये भी देखते हैं। सर, पिछले 30 सालों से हम देख रहे हैं राजधानी रांची की जो लाइफलाइन हुआ करती थी हरमू नदी, उसको लेकर सफाई अभियान लगातार चल रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है। ऐसा क्यों?
देखिए इसके अगर पूरे ड्रोन मैपिंग को हम लोग समझे हरमू नदी है जहाँ से निकल रहा है बड़ा साफ कुछ स्ट्रेस तक आता है। जैसे ही पॉपुलेशन के एरिया में वो आता है वैसे ही वो गंदा होने लगता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति जिस भरोसे जिस पर डिपेंडेंट होके वहाँ पर आप रह रहे हैं आप उसी को दूषित कर रहे हैं। तो और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है आप देखिएगा नाला आते जाता है, नाला आया उस पर गिर रहा है। तो इसमें क्या है कि मुख्यतः काम जो है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कर लें। अभी हम लोग उसमें ग्रिलिंग कर रहे हैं कि जो है वो प्लास्टिक गंदगी कपड़ा वगैरह ये सब जो है वो वही रुक जाए। हम लोग फिर उसको हर कुछ दिनों में हटा हटा के क्लीन करेंगे। और जहाँ तक उस पर वो ट्रीटमेंट वाली बात है उसमें तो जुडको के द्वारा बनाया गया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, बहुत स्टॉपेज पे बनाया गया है। वहाँ उसका अगर ट्रीटमेंट हो तो वो ग्रेडेशनल तरीके से होते 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 शायद ये परिस्थिति ना हो। इससे संबंधित जो बात है वो जुडको के द्वारा ही कहा जा सकेगा। यहाँ तक लोगों पे ये इसमें कहना है ये तो उनकी ही जिम्मेवारी है, उनको ही समझना है कि वो क्या कहाँ किस प्रकार से फेंक रहे हैं जो बगल में रह रहे हैं। डे इन डे आउट आप अगर सीसीटीवी का ही फुटेज देखिए तो आपको फील होगा कि सम्मान नहीं है वो रिवर के रिजुविनेशन रिवर के अटैचमेंट को लेकर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम वहाँ डस्टबिन रख दें तो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि वो निगम को आप ब्लेम कर दे रहे हैं कि हाँ कुछ नहीं निगम गंदा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इन द एंड हमारा शहर भी हार रहा है, इन द एंड हमारे शहर की बदनामी हो रही है, हमारा प्रतीकात्मक चेहरा है। तो इस परिस्थिति में हमारा ये करना होगा कि यदा कदा हम लोग देखते हैं कि कुछ ड्राइव वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोग भी कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको चलाएं। हम लोग के स्तर से भी छोटे छोटे जो जेसीबी हमारे वो भी है, बड़े जेसीबी भी है, 100 से कम की संख्या में तो नहीं, मतलब उस स्तर पे जरूर हम लोग अभियान लगा रहे हैं। आउटकम वो नहीं आ रहा। तो कारण क्या रह रहा है उसके पीछे आउटकम? वही चीज़ है जो अनट्रीटेड वाटर आ रहा है उसका ट्रीटमेंट है, शायद वो हो जाए, शायद वो कुछ हम लोग आउटपुट देख सके। बट बहुत इलीगल ऐसे तरीके से लोगों ने अपना आउटलेट लगा दिया है। जी, अतिक्रमण की भी बात आ रही थी सर कि नदी किनारे जो है काफ़ी संख्या में अतिक्रमण भी किया गया है, ये कहीं समस्या आ रही है? नो एंड टू दिस। आज हरमू पर बात करेंगे तो हरमू वाले 100 आदमी हमको लगेंगे बहुत गलत है। आज मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मेन रोड पे जाम हो गया, मेन रोड सबसे मुद्दा हो गया। किसी पार्टिकुलर जगह पर अगर आप देखिएगा वो एम्बुलेंस फंस गया तब लगा कि वही सबसे इम्पोर्टेंट है, अब इस पर नहीं होगा तो एकदम त्राहिमाम हो जाएगा। नॉन एंडिंग है। हमें ये सोचना कर कौन रहा है जब अपने ही लोग कर रहे हैं और उन्हीं को जस्टिस और सारा सुविधा चाहिए। हमको ये नहीं मिल रहा, हमको वो शिकायत है। तो इसका ये स्पष्ट मतलब है कि हमें अपने अधिकार के लिए त्राहिमाम करने का पूरा मन है, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों के समय मुँह छिपा के हम हट जाते हैं। हमें नियम की जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं था, थोड़ा देख लीजिएगा। मतलब ये सब एक अजीब सा नॉनसेंसिकल एक माहौल है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम सब इसके हिस्सेदार हैं। अगर कोई विदेश के शहर का फोटो वगैरह देख के लोग को लग रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, तो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ की जिम्मेवारी है, एक प्रशासनिक एक्सीलेंस भी वहाँ रहता है और वहाँ के लोगों के अंदर सोशल एथिक्स, सिविक सेंस जो हम लोग कहते हैं वो बहुत बढ़िया रहता है। तब देर इज अ बिग चेंज जो हम लोग चाहेंगे एक टीम एफर्ट से होगा। फिर से वही बात बोलेंगे कि अगर लगता है कि निगम है, इससे कुछ फ़र्क नहीं। निगम लगातार अर्ली मॉर्निंग सुबह से हमारी टीम वहाँ पे जाके झाड़ू साफ सुथरा कर रही है। रात की भी ड्यूटी थर्ड शिफ्ट में वो अपना करता है, फिर सुबह शुरू हो जाती है। तो आप बोले ना बोले वो अपना करते रहेगा, लोग लेंगे। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऐसा क्या इंक्रीमेंटल चेंज हो जो धीरे धीरे वो बदलाव हो, वहाँ पर लोगों को आना पड़ेगा। 2-4 ऐसे स्टोरी क्रिएटर्स के रूप में अगर हम आके साफ कर दें कुछ लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, उससे बदलाव नहीं आएगा। सोच में, एक हिस्सेदारी में, एक अपनापन से जो आएगा वही शायद इस तरह की चीज़ों को बदलाव लेगा। ये तो एक से एक सभी संस्थान हैं, लोग हैं, सब इधर उधर फेंक रहे हैं, वो उसको ब्लेम देने का अंत नहीं है। क्या करना है और किसे करना है, हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेवारी उठाए, बड़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर आपने बड़ी अच्छी बात कही, सिविक सेंस की बात कही। लोगों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है शहर को साफ रखने में।
हम देखते हैं जो इटकी से शुरू होती है हरमू नदी, वो 15-17 किलोमीटर का जो रास्ता तय करती है राजधानी रांची के अंदर, जिसके बाद वो संरेखा में मिलती है। इस दौरान हम नदी के किनारे अगर हम फील्ड पर भी गए तो वहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिखी कि सारे जो नाली हैं, जो नदी के किनारे घर बने हुए हैं, उनकी नालियाँ जो हैं वो लगातार, उनके पाइप जो हैं वो कई बार देखा हमने कि सेप्टिक टैंक के जो पाइप्स हैं वो भी नीचे वहीं पे चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की गलती या जवाबदेही नहीं बनती है इसको ठीक करना। लोगों को तो नहीं बोल सकते, इतने मुंह है कि इतने हंगामा करेंगे कि उनको बोल के एक समय व्यर्थ हो जाएगा। उल्टा और जो ब्लेम गेम है वो 10 गुना एक्सपोनेंशियल शायद वो लेवल पर आ जाएगा हम लोग के सर पे। तो उनको नहीं बोलना है, उनसे बस आग्रह करना है, उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो कैसे देख रहे हैं सर, 30 सालों में ये नहीं हुआ, अब आपके हाथों में है ये दायित्व, आप कैसे देख रहे हैं इसको? जिस कैसे दिन वो बदलाव आएगा सोच में ना, हमें लगता है कि महीने भर का भी ये काम नहीं हो जाएगा। नहीं तो ये एक तरफा जब तक रहेगा तब तक ये चलता रहेगा और सब ढूंढते रहेंगे कि अगला किसको हम ब्लेम करें, ये वही होगा। सर, तो हाई कोर्ट भी इसको लेकर 24 से लगातार जो है 2024 से सख्त निर्देश दे रही है, और जनवरी में जैसे ही साल की शुरुआत हुई वैसे ही नगर निगम टीम आपके अध्यक्षता में वहाँ गई और काफ़ी भारी संख्या। हमने 2 बार साफ कराया, अब बोलिए हम हर हफ्ता भी करा देंगे, लेकिन कुछ फंडामेंटल इश्यूज है उस कारण से देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स। अब उस पर बोलेंगे नहीं हम किसी उसके अगल बगल रहने वाले पूरे मैपिंग को हम उठा के आपके सामने पढ़ेंगे, उसे पढ़ के नहीं होगा। और पैसा, पैरवी, जिद करने का, हंगामा, धरना देने का, ये सब जो अलग अलग तरह के आभूषण से जो लोग परिपक्व हो चुके हैं, वो सब अगर उतर जाए, असली चेहरा के साथ लोग रहें, शायद हमें लगता है वही बदलाव अगर यहाँ आ जाए तो बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। और इसमें हमें नहीं कुछ कहना है, ना हमें ज्ञान देना है, हमें अपनी जिम्मेवारी निभाना है, जितनी हो सकेगी उतने करते रहेंगे। हमें जब जब लगेगा थोड़ा अति दिख रहा है हम करते रहेंगे, बट फंडामेंटली इश्यू एड्रेस नहीं हो पा रहा है, और ना नगर निगम के पास इतना फंड है या कुवत है कि हम लोग कर पाएंगे। जितनी होगी उतना करेंगे, बाकी देखते हैं। लेट अस सी जनता इसमें कितने भागीदार बनना चाहते हैं। जनता मतलब हर अंतिम व्यक्ति, वो 4 जो है अगर वो सुन रहे हैं वो अच्छे हैं, हमें पता है कि उनको लगा हम तो कर ही रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं। टीचर वो 4 या 10 लोगों से नहीं बात करता, वो कोशिश करता है कि अंत में बैठे हुए जो बैक बेंचर्स हैं, जिन्हें ना बहुत इच्छा है पढ़ने का, जिन्हें भागने का मतलब, जिनको क्लास से मतलब नहीं, क्या आप बोल रहा है वो वाला, उस तरह अगर वो व्यक्ति जाग जाए, वो हिस्सेदार बन जाए, हमें लगता है असली सक्सेस वो है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग से कोई बहुत बदलाव नहीं आता। सोच हमने बोला जिस दिन वो बदलेगा, एटीट्यूड, ये मेरा शहर है। रांची का खराब रैंक पिछले साल 37 है, उसको 25 बार हम देख रहे हैं ट्विटर करके, फेसबुक में लोग डाल के, उसको लग रहा है कि फिर से हम ब्लेम दे रहे हैं। आप नहीं ब्लेम दे रहे, आप खुद को ब्लेम दे रहे हैं। रांची खराब हो रहा है, जितनी बार आप रांची को बोलेगा उतनी बार रांची वासी के रूप में आप नीचे जा रहे हैं। इससे निगम को बोलिए, निगम को पता है कि क्या है, उसके लिए जस्ट एक और डेटा है जिस पे फोकस करना है। टीम काम कर रहा है, इससे कोई बहुत मोटिवेशन काम नहीं है, कम से कम कुछ नहीं आप कर रहे हैं तो मोटिवेट कर दीजिए। अगर मोटिवेट नहीं कर सकते, डिमोटिवेट करने का जत्था मत उठाइए अपने सर पे कि हम यही कर लेंगे। तो अपने तरह से जो कंट्रीब्यूशन हो सके आप शहर को दीजिए। सभी लोग कोशिश में, बहुत अच्छे लोग भी कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरह से, कुछ साइलेंट है, कुछ बहुत सुना के कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे ही लगे रहते हैं साथ में, तो हर लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनका एकदम जहन है कि हम कितने नेगेटिव कर दें, और वो बड़ा क्रिटिकल एडवाइस के माध्यम से कोशिश करते हैं अपने आप को जानकर। बात वो नहीं है, जस्ट डू इट, जितना हो सके करिए। और बहुत सारे काम है दिन में काम, आप उधर ध्यान लगाइए। नेगेटिविटी बस हम लोग फैलाना बंद कर दें, अपने आप वो पॉजिटिविटी का जो एक है ना, वो कहीं ना कहीं एक विंडो मिलेगा जहाँ से शुरुआत होगा। और जो नेगेटिविटी का एक ओवरऑल जो रिफ्लेक्शन प्रतीकात्मक रूप से फैला रहता है, वो हटेगा तो होगा। हर आदमी का ना मुश्किल है, वो होर्डिंग को देखिए, कितना भी कर लीजिए, यहाँ है दूसरा लगा देगा, यहाँ कोई पोस्टर लगा दे, कोई ये लगा ले, कितना फाड़िएगा। मतलब ये भी निगम ही, मतलब बिना डंडा चलाए अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ओवरऑल यहाँ के माहौल में वो चीज़, मतलब एक मानसिकता सी बन गई है लोग। ऑटो है, यही रोक दिए, पकड़ो, वो नहीं रोका तो फिर हम वही खड़ेंगे, वही तो कोई ना कोई तो आएगा ही ना। उसके लिए तो बिजनेस है, कहीं भी भाई यही रोक दिए, तो मतलब आप भी वही कर रहे हैं। कहीं वेंडर लगा हुआ बीच रोड में लगा, वहीं पे सब्जी खरीद रहे हैं, वहीं पे फल खरीद रहे हैं। तो मतलब जब आप ही वैसा दुनिया चाहते हैं तो हर आदमी रेडी है वैसे ही आपको दुनिया प्रति, मतलब आपको डिलीवर करने के लिए, एंड यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। अब इसमें शिकायत कहाँ से निगम से हो गया, इसमें निगम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमने भी देखा है, आपने निगम की तरफ से लगातार अतिक्रमण भी हटाए जाते हैं, जो ठेले खोमचे रोड में जाम की स्थिति पैदा करते हैं उनको भी हटाया जाता है, लेकिन स्थिति वही हो जाती है।
तो इसके पीछे तो हम कहें अगर जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी मानसिकता कहीं न कहीं आड़े आती है इन चीज़ों में अड़चन की तरह। कभी कभी देखते देखते आदत सा हो जाता है, लोगों को आदत सा हो गया कि यही है, ये नॉर्मल है, वही नॉर्मल हो गया उनके लिए, तो उनको भी गलत हम कैसे कह सकते हैं। जो उनका एक कंडीशनिंग होता है वो उनके लिए नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मैलिटी वही हो जाता है उस कंडीशनिंग से। तो हमने वही बोला है, देखते हैं क्या सोच बदल सकता है, कैसे एक कंबाइंड एफर्ट हम लोग टीम के रूप में कर सकते हैं। एक दिन में नहीं बनेगा, समय लगेगा, एंड लेट्स पुट एन एफर्ट जो हम लोग कर सकते हैं। तो आपने सुना रांची नगर निगम के प्रशासक को, उनकी भी एक ही अपील है कि जब आपसी समन्वय बनेगा जनता और नगर निगम के बीच में, तभी जो है हम रांची को स्वच्छ बना पाएंगे और हरमू नदी को फिर से वो जीवंत स्थिति पर ला पाएंगे जो कभी ये नदी हुआ करती थी, जो अब नाली में तब्दील हो गई। यहाँ के स्थानीयों से भी हमने बात की, उनका भी सेम कहना है, उनकी भी वही बात है कि अगर हम और आप सुधर जाएं तो शायद ये जो शहर है, जो हमारा प्यारा सा रांची शहर, जो सिटी ऑफ जॉय और सिटी ऑफ लव कहते हैं, रांची द सिटी ब्यूटीफुल कई तरह से हम जानते हैं और यूथ भी जानते हैं। तो इस शहर को हम कहीं ना कहीं सुंदर बना पाएंगे जब हम और आप, हमारी मानसिकता सामूहिक तौर पर अगर बदलेगी, तब कहीं ना कहीं बदलाव आ पाएगा। लोगों से भी बात की, प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी बात की, सबका कहना एक ही है। तो क्यों ना इसको लेकर एक पहल की जाए। आज से रांची और राज्य के तमाम जल स्रोतों की स्वच्छता को लेकर एयर नाव एक मुहिम चलाएगी। जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता रांची की हरमू नदी के साथ साथ अन्य नदियों और जल स्रोतों में सफाई सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक हमारी ये मुहिम चलती रहेगी। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल है, और उस सवाल आपके लिए भी है। सवाल ये कि जब गाड़ियाँ आती हैं, जब आप बाकायदा टैक्स भरते हैं नगर निगम को, सफाई की गाड़ियाँ आती हैं, तो कचरा आप वहाँ क्यों नहीं फेंकते। सवाल ये कि क्या ये हमारी जवाबदेही नहीं बनती है कि हम नदी के सामने कचरा ना फेंक कर जो निगम की गाड़ी आती है वहाँ फेंकें। क्या एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम ये नहीं कर सकते कि आसपास के लोग जो गंदगी फैला रहे हैं, नदी में कचरा फेंक रहे हैं, उनको रोकें। मानते हैं कई तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन जवाबदेही तो बनती है हमारी और आपकी भी। जितनी जवाबदेही नगर निगम की बनती है, उतनी जवाबदेही आम जनता की भी बनती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हम जिस आसपास के इलाके में रह रहे हैं, वो आसपास का इलाका तो हम अपने आप में साफ रख पाएँ। तब जाके तो पूरा शहर और पूरा राज्य साफ हो पाएगा। सफाई के मामले में ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है, और इसमें हमको और आपको सोचने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हमने तमाम लोगों की बातें सुनी, हमने आपको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी स्थिति दिखाई कि किस तरह ये बंद है, और जिसके बाबत जो है आप देखिए कि किस तरह गंदगी यहाँ पे फैली हुई है। यहाँ के स्थानीय जल जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लोग यहाँ पर हैं, उनको 10 तरह की बीमारियों यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये गंदगी सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग यहाँ पे कचरा फेंक जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो नदी के चारों तरफ, जो नदी के दोनों साइड में घर बने हुए हैं ना, उन घरों से सीधा सेप्टिक टैंक का, अगर हम कहें पाइपलाइन या नालियों की पाइपलाइन, या जितने भी तरह के कचरे ह्यूमन वेस्ट निकलता है ना, वो भी इस नाली में आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो रांची शहर वासियों की भी, क्योंकि ये नदी जो है 15 से 17 किलोमीटर का दूरी तय करती है राजधानी रांची में, फिर जाकर ये स्वर्ण रेखा में मिलती है। वो स्वर्ण रेखा जिसको कभी इस बात के लिए जाना जाता था, और जिसका नाम इसलिए पड़ा था स्वर्ण रेखा कि वहाँ पे सोना मिलता था, आज वहाँ पे नाली और हम कहें हरमू नदी जैसे नाले में तब्दील हुए नदियों के जो गंदगी है वो देखने को मिलती है वहाँ पे, जिस नदी में एक दिन सोना मिलता था। और ये नदी वहाँ तक बह के जाती है जिन गाँवों में लोग आज भी अपना जीवन यापन के लिए नदी का पानी का प्रयोग करते हैं, पीने के लिए नदी का पानी का प्रयोग करते हैं। तो आप सोचिए कि आप शहर में रह के, शिक्षित माहौल में रहकर उन गाँव वालों को क्या दे रहे हैं। क्या ये सही में जिम्मेदाराना हरकत है? एक एजुकेटेड फैमिली के तौर पे देखिए, एक एजुकेटेड पर्सन के तौर पे देखिए कि आप शहर में रहकर उन गांव वालों को क्या दे रहे हैं। क्योंकि गांव में हमने देखी स्थिति जो है वो काफ़ी सामान्य रहती है गंदगी और सफाई को लेकर। यहाँ लेकिन शहर में पढ़े लिखों के बीच में ये कमी क्यों आ रही है, इस पर सोचना हमको और आपको है, और पहल भी हमको और आपको ही करनी है। तभी जाके कहीं ना कहीं समाज, राज्य, गाँव, देश सभी में बदलाव आना संभव है। बस इसी निवेदन के साथ आज का ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। बाकी हरमू नदी की गंदगी को लेकर, इसके स्वच्छता अभियान को लेकर, राजधानी रांची में चल रहे स्मार्ट सिटी को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर आपकी क्या राय है? किसी तरह की कोई जानकारी है इस मामले को लेकर आपकी, किसी तरह की कोई समस्या है इस मामले से जुड़ी, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है?
क्या सोचते हैं आप, किस तरह की पहल यहाँ करनी चाहिए लोगों को, हमको और आपको किस तरह की इनिशिएटिव लेनी चाहिए ताकि आने वाले समय में जो हमारी आने वाला भविष्य पीढ़ी है उनको इन चीज़ों से सामना ना करना पड़े और वो स्वच्छ वातावरण में रह पाएँ, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारी और आपकी क्या जवाबदेही बनती है, इसका भी जवाब हम आपसे उम्मीद करते हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देंगे और एक जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान भी आप देंगे। बस इसी निवेदन के साथ मैं रांची वासियों से अपील करूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है हम पे और आप पर ही निर्भर है और अगर हम आज अपनी सोच बदलते हैं, अपनी विचारधारा बदलते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा लाभ आने वाले जो भविष्य की पीढ़ी है उसको होगा। बस इसी निवेदन के साथ आज की वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एयर नाउ।